सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बात की, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए देखा। स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, आए दिन इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ का जो काम हो रहा है, रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, पॉलिसी रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, उसको आप कैसे रेट करते हैं? मेरा एक्चुअल रेटिंग काफ़ी हाई है। एक करेक्शन करने का तो उन्होंने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 8-10 साल से जो चैलेंजेस थे वो अभी रिजॉल्व हो गए हैं, बट आज भी प्राइवेट सेक्टर का जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा है, एंड सरकार वो मोमेंटम दे रहा है। एंड 3-4 एरियाज है जहां हम मोमेंटम देख सकते हैं, विच आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, लेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा ही होना है, बिकॉज वहाँ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जो है वो उसको आगे से ही वी कैन कवर। सरकार जब करता है उसके बाद उसको आप इन्विट करके या कोई भी स्ट्रक्चर पे मार्केट को लाइए, एंड दैट विल प्रोवाइड द बेस लेवल ऑफ मोमेंटम फॉर ग्रोथ। बाकी का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का यू नो देयर फुल भागीदारी है, एंड मोमेंटम विल बी देयर। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का रोल जो है, they are bringing it itself to me is the biggest policy reform, because that provides momentum. बाकी का जो है जहाँ इंडस्ट्री बोलता है कि ease of doing business है, सरकार सुन रहा है, and that is being done. More than that, I don't think anything is required really in terms of our going forward. इस समय आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग और लोन्स है, क्वालिटी ऑफ रिकवरीज और एसेट क्वालिटी फेयर्स, कभी किसी एक ग्रुप पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन भी उठता रहता है दिन कि क्या फ्रजाइल है। देखिए कि इंडियन बैंक्स जो हैं, मेरा 50 वर्ष का इतना स्ट्रांग मैंने नहीं देखा है, एंड दे आर क्लीन। एंड उसको सिंपल एक टेस्ट लगा सकते हैं आप कि प्रोविजन रेशियो क्या हो रहा है लास्ट 2 बरस में, क्या हो रहा है। इट्स बिकमिंग वर्चुअली इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोविजंस जो करते थे फॉर बैड एसेट्स ऑफ बैंक, तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है। साइड बाय साइड मैंने ये देखा है कि अप्रेजल स्टैंडर्ड्स जो हैं 10 बरस 12 बरस से अभी कंपेयर किया तो कंप्लीटली स्ट्रेंथन अप्रेजल सिस्टम्स, बिकॉज 10 बरस पहले वी लर्न सर्टन थिंग्स। रिस्क कहाँ से आ सकता है, सर्टन थिंग्स दैट यू टुक फॉर ग्रांटेड, लैंड एलोकेशन लीजिए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन लीजिए, कोल एलोकेशन लीजिए, रिस्क आ सकते हैं, उसको सोचा नहीं था। अभी वो सब सोच के उसको रिकॉर्ड करके कर रहे हैं, तो मुझको कोई डर नहीं है कि सिस्टम मजबूत है ना, बिल्कुल मजबूत है। टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है। जब आपका टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है, इट पर्कुलेट्स डाउन, नीचे आता है, बिकॉज दे आर द बायर्स फॉर द एसएमईज इन अ लॉन्ग वे। सो इट्स लाइक ए पिरामिड ऑफ स्ट्रेंथ बीइंग बिल्ट। सो मुझको डर नहीं है। एक आखिरी सवाल, हमने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखी है। 11.5 डीमैट अकाउंट्स, 4 करोड़ इंडिविजुअल फोलियो, उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल है हैंड होल्डिंग में। आप इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं नेक्स्ट 3-4 साल, और इसमें आपको स्ट्रक्चरल दिखाई दे रहा है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल है। इट गोज फ्रॉम अपना देश में लैंड ओनरशिप और गोल्ड ओनरशिप से, बैंक डिपॉजिट से, अभी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जो है मेरे हिसाब से 2 इंसेंटिवाइजेशंस हैं। एक तो certain products, debt products may you get a higher return than bank deposits, and easily approachable through the marketplace through the instruments that you suggested, indicated. Second is equity में भी अभी भरोसा आ गया है, because with the 500 clean corporates, yeah, market will go up and down, but the corporate strength will remain. So people are investing, and उसमें मेरे हिसाब से the fastest growth is coming there, and people who are accredited advisors like area members will do a great service lay public को, कि as their options shift from just bank deposits and gold and other things to newer things, to advise people appropriately. Great. Mr. Kamath, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for answering all our queries.